नः प्रचोदयात्। आसन की बात चल रही थी। बैठने के तरीके को आसन कहते हैं। बैठने के तरीके को आसन कहते हैं, या बैठने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, जिस पर बैठते हैं, उसको आसन कहते हैं। योग साधना में आसन का बड़ा महत्व है। चेतना हमारे हृदय में बैठी हुई है और अपने काम को कर रही है। हमको रक्त दिखता है, पर उसके अंदर काम करने वाली चेतना दिखाई नहीं देती है। उसकी उपयोगिता को सर्वसाधारण अच्छी तरह से जानता है। जो खून नस नाड़ियों में दौड़ता है, उसके महत्व को हर कोई जानता है। जितने भी प्रयास हैं, उसमें हृदय का बहुमूल्य योगदान है। उसे महत्व भी मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन का सिस्टम को चलाता है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। हृदय का काम है, वो हृदय ही करता है। इसलिए उसकी अपनी गरिमा है। श्वासन तंत्र है, कितना प्रमुख कार्य उसका हमारे जीवन में है। हवा के आवागमन तो हमें दिखता है, परंतु आवागमन के पीछे जो शक्ति काम करती है, वो नहीं दिखती है। श्वासन प्रक्रिया नाक के द्वारा ली जाती है और फेफड़े में पहुंचती है। उसके बाद उसका प्रवाह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस पहुंच के कारण ही तापमान संतुलित रहता है। जीवनी शक्ति के रूप में ऑक्सीजन मिलती, उसका बड़ा भाग के उसको बाहर गिराता रहता है। ये क्रिया अदृश्य रूप से चलती रहती है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन ना होने के कारण वो अनुभव में नहीं आता। इसलिए इसके महत्व को नहीं समझा जाता। ऑक्सीजन प्राणवायु के माध्यम से हवा को ले लेना ही उसको हम समझते रहते हैं, पर जितना ये शक्ति के रूप में चलता है, उतना ही ये कारगर होता है। श्वासन प्रक्रिया और हृदय का भी सीधा संबंध है। जो सांस लिया गया वो रक्त के माध्यम से हमारे हृदय में जाता है, और अदृश्य शक्ति जो हृदय की है उसको प्रदान करता है। अन्न जल वायु, इन तीनों को जीवन का प्रमुख आधार माना गया है।
बिना भोजन किए मनुष्य महीनों जीवित रह सकता है। बिना पानी पिए 1 सप्ताह भी नहीं जिया जा सकता। और सांस तो 5 मिनट भी ना लिया जाए तो जीवन की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। फांसी लगने पर प्रथम आघात श्वसन प्रणाली पर पड़ता है। गर्दन की हड्डी टूटने पर भी कुछ समय तक जीवित रहा जा सकता है, पर दम घुटने पर तो प्राण का अंत ही समझा जाता है, क्योंकि समस्त अवयवों को प्राणवायु की उपलब्धि रुक जाती है। जो गंदगी पैदा होती है उसे बाहर निकलने की व्यवस्था ना रहने के कारण शरीर में विषाक्तता फैलने लग जाती है और जीवन का अंत हो जाता है। इससे ये प्रकट है कि शरीर में जो भी तत्व काम करते हैं उनका रक्त के अतिरिक्त दूसरा आधार श्वसन प्रक्रिया के द्वारा समस्त छोटे बड़े अवयवों का परिपोषण करना भी है। सांस लेने का सही तरीका बिरलों को ही पता है। लोहार की धोकनी की तरह से श्वास का आवागमन तो हो जाता है, परंतु उसका वास्तविक जो सिद्धांत है वो आम तौर से नहीं पता है। बिना परिश्रम के समय बिताने पर, झुककर बैठने पर तो ये प्रवाह और अधिक मंद हो जाता है। उथली सांस से हवा की मात्रा प्राय आधी ही शरीर में पहुंचती है और वो फेफड़े के मध्य भाग को ही प्रभावित करती है। शेष निष्क्रिय पड़ा रहता है, जिसके कारण दुर्बल हो जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने भी और दूसरे शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया है कि गर्दन सीधी रहे, झुकी हुई ना रहे। प्राण वायु के लेने में गर्दन झुकी ना रहे, सीधी रहे। उसका प्रभाव हमारे फेफड़े पर जाकर के पड़ता है। खांसी, टीबी, दमा रोग कीटाणु अपने लिए उथली सांस के लेने के कारण वो पैदा कर लेता है। वहां वो जगह बना लेते हैं अपनी, और अपना घर बना करके मजबूती के साथ पकड़ लेते हैं बीमारी के रूप में और अपनी वंश वृद्धि करने लग जाते हैं और आदमी की जान लेने लग जाते हैं। यहां मैं ये कहूंगा, अगर वास्तव में आदमी को सांस लेने का तरीका ठीक से पता है तो प्राणवायु उसके शरीर में ठीक से काम करती है और जितनी गंदगी है उनको निकाल करके बाहर कर देती है, तो बीमार होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। आदमी की अवस्था, जैसे हर वक्त आदमी लुढ़का रहना चाहता है, पलंग पकड़ना चाहता है, ऐसे ही आदमी ढुलमुल जीवन को जीता है, ढुलमुल जीवन को जीता है। जो परिपोषण ऑक्सीजन के माध्यम से उसका होना चाहिए वो अपना ठीक से परिपोषण नहीं कर पाता। सफाई पूरी तरह से नहीं हो पाती, इसलिए सभी जीवाणु सशक्त हो जाते हैं। अगर श्वास लेने का सही तरीका हमारा आ जाए
तो रक्त संचार का जितना क्रम है वो दुरुस्त हो जाए। और आप जानते होंगे इस रक्त संचरण से ही पूरे शरीर को गतिशीलता मिलती है, स्फूर्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, नवा उन्मेष उसके अंदर छाया रहता है। परंतु जहां हम उथला सांस लेते हैं, गर्दन झुका करके सांस लेते हैं, उसके द्वारा क्रिया शक्ति घटती जाती है और गंदगी बढ़ने लग जाती है, रुग्णता फैलने लग जाती है, मंद गति बढ़ते बढ़ते अदृश्य से दृश्य बन जाती है और बीमारियां भीतर से जन्म लेकर बाहर के क्षेत्र में बढ़ते बढ़ते फूट करके निकलने लग जाती हैं, वो आकार धारण कर लेती हैं। कारण साधारण होते हुए भी उसकी क्षति, विकृति असाधारण रूप से दृष्टिगोचर होने लग जाती है। पूरी सांस लेना ऐसा ही है जैसा आधे पेट भोजन करना या पानी की प्यास को मार करके गला तर कर लेना, मतलब गले को गीला कर लेना, पानी की प्यास ना बुझाना, जिसके कारण क्षति हो सकती है, उसका अनुमान लगाया जा सकना हर किसी के लिए कठिन नहीं, सरल होना चाहिए। देखिए क्या बात आपको कही जा रही है। ईश्वरीय चेतना हमारे अंदर काम कर रही है। जितने अंग प्रत्यंग हमारे अंदर लगे हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कमी एक जगह से आती है पर पूरे शरीर में फैल जाती है। इस भूल का आरंभ छोटी सी गलती से होता है और उसका निराकरण भी छोटी सी सावधानी से हो सकता है। सीने को आगे की ओर झुकाकर बैठना, काम चलाओ आधी अधूरी सांस लेकर के काम चलाते रहना, इस प्रकार अधूरी सांस के द्वारा असावधान रहने की बात व्यक्ति के अंदर आ जाती है। वो ताजगी, स्फूर्ति, वो चैतन्यता, वो सजगता जो आदमी के अंदर होनी चाहिए वो नहीं होती। इस असावधानी का ही अभिशाप कहना चाहिए, जिसके कारण आदमी की स्वास्थ्य संपदा का 1/3 आयु इसी नासमझी के कारण नष्ट हो जाती है। कितना सरल और साध्य आसन आपको बताया जा रहा है। आहार से पोषण मिलता है, इस बात को सब जानते हैं। इसी प्रकार ये भी जान लेना चाहिए कि सांस भी जीवन प्रदान करती है और ये तभी तक है जब तक पूरी गहरी सांस ना ली जाए, फेफड़ों को पूरी तरह से ना भर दिया जाए, पूरी एक्सरसाइज उनको ना कराई जाए। रक्त को स्वच्छ सशक्त बनाने के लिए वो क्षमता हमारी सांस के अंदर ही है जो हमारे रक्त को परिशोधित कर सकती है और हमारे जीवन को भी सशक्त बना सकती है। योग शास्त्र की तरह ही विज्ञानी भी प्राणायाम की महत्ता स्वीकार अब करने लग गए हैं। उसकी आवश्यकता, उपयोगिता का प्रतिपादन करने लग गए हैं। प्राणायाम के अनेक तरीके हैं।
उनके अपने अपने विषय और अपने अपने लाभ हैं। योग सिद्धि से लेकर ध्यान धारणा और परसुप्त शक्ति केंद्रों के जागरण में इसका अपना अपना एक प्रभाव होता है। प्राण विद्या का एक स्वतंत्र विद्या है। प्राण विद्या अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है, जिसके आधार पर आदमी सर्वतोमुखी उन्नति कर सकता है। सशक्तता का संपादन अपने जीवन में व्यक्ति कर सकता है। कहा जाता है कि प्राण के वश में होने से मन अपने आप बस में हो जाता है। अब देखिए कहाँ का संबंध कहाँ जा रहा है। इस प्राण का संबंध श्वासन तंत्र से है, श्वासन तंत्र का संबंध रक्त तंत्र से है, हृदय से है। परंतु जैसे ही सांस पर कंट्रोल होता है, मन भी कंट्रोल होता है। कैसी पेचीदगी है। जिसका मन निग्रहित होता है उसे योग का पारंगत एवं सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उसकी वो विशेषताएं जो अंगों के अंदर क्रियाशील हैं, वो सशक्तता में बदलने लग जाती हैं। क्रियाएं तो यही होंगी, पर क्रियाओं के अंदर वो सशक्तता आने लग जाती है। उसे चमत्कारिक लाभ मिलने लग जाते हैं। प्राण को वश में करने का अभ्यास हमको करना चाहिए। अपने प्राण को अपने बस में करने का अभ्यास हमको करना चाहिए। यहाँ इस बात की सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा रही है और उस स्थिति पर प्रकाश डाला जा रहा है। व्यक्ति हर परिस्थिति में जिसको क्रियान्वित कर सकता है। सरलता और निरंतरता होते रहने वाला प्राणायाम ये है कि व्यक्ति गहरी सांस लेने की आदत अपने आप में डाले। पूरी सांस ली जाए ताकि हवा से पूरे फेफड़े भर जाएं। सांस को रोकना आवश्यक नहीं है। पुरानी प्राणायाम पद्धति में सांस को रोके रहने की कुंभक पद्धति को भी आवश्यक बताया गया है, परंतु आधुनिक जो शारीरिक विज्ञानी हैं वो इस बात का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं फेफड़े में श्वास गया, शक्ति अपना काम तुरंत करने लग जाती है। सांस का भरपूर मात्रा में खींच लेने की शक्ति को भली प्रकार से सब संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद सांस छोड़ने का क्रम धीमी गति से संपन्न किया जाए, किंतु फेफड़ों में भरी हुई सांस को पूरी तरह बाहर निकाला जाए, जिससे वो गंदगी उथली अधूरी सांस लेंगे तो वो गंदगी अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी। इसलिए हमको गहरी सांस लेनी चाहिए और उसे पूर्ण रूप से छोड़ना चाहिए। ये एक प्राणायाम हुआ। इसे स्वाभाविक एवं उपयोगी श्वास प्रश्वास पद्धति भी कह सकते हैं। गहरी सांस जितने समय तक प्रयत्न पूर्वक ली जाती रहे उतनी देर तक सब कुछ ठीक चलता रहेगा। जैसे ही ध्यान भटकेगा वैसी पुरानी आदत अपने ढर्रे पर
अपने आप आ जाएगी। पुरानी आदत अपने ढर्रे पर अपने आप ही आ जाएगी। और किया हुआ प्रयत्न स्वभाव का अंग बनने के लिए वैसा प्रयत्न निरंतर जारी रखना चाहिए जो हमारे स्वभाव का एक अंग बन जाए और श्वासन प्रश्वासन की प्रक्रिया के द्वारा वो हमारा शोधन करता हुआ चला जाए। ये लड़ाई लंबे समय तक लड़नी पड़ेगी, तब कहीं पूरी सफलता मिलने के आसार होंगे, ऐसे नहीं होंगे। कितना सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु उसको दो भाग में तोड़ा गया था। एक भाग मैंने कहा सांस हवा के माध्यम से आती जाती हुई दिखती है, पर उसके अंदर की शक्ति नहीं दिखती है। आसन पर अगर बैठाना है तो शक्ति को बैठाना है। हवा तो हवा का ही काम करती है और शक्ति शक्ति का काम करती है। हम हवा नहीं है, हवा एक तत्व है। हम एक शक्ति हैं, तो हमें शक्ति के रूप में अपना काम करना पड़ेगा। जब शरीर में शक्ति शक्ति के रूप में काम आएगी तो शरीर को सशक्त बना देगी। शक्तिशाली ये है कि संसार भर में जितना भी प्राण संव्याप्त है, वो सचेतन विद्युत शक्ति जो सूर्य के द्वारा इस वायुमंडल के अंदर घुलती रहती है, वो इस श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अपने उस कार्य को सृष्टा ने जिस उद्देश्य के लिए इस सब को बनाया है, वो अपने कार्य को करना शुरू कर देती है। प्राण तत्व विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी होने के कारण आदमी को पता ही नहीं लगता है कि इस दुनिया में भगवान प्राण तत्व होकर के भी इस दुनिया के अंदर छाया हुआ है। हिमालय की चोटियों पर जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद जब प्राण तत्व की कमी हो जाती है, तो उस प्राण तत्व की कमी हो जाने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। हिमालय की यात्राओं में अक्सर जो व्यक्ति उन तीर्थों को जाते हैं, सरकार की तरफ से प्रबंध किया हुआ होता है। वैसे तो उनका पूरा चेकअप करके ही भेजते हैं, परंतु फिर भी सरकार की तरफ से पूरा प्रबंध किया हुआ होता है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत आती है तो कृत्रिम सांस उनको दिया जाता है। सोचिए, अगर ये श्वासन की प्रक्रिया मंद पड़ जाए, व्यक्ति के अंदर जो ओजस तेजस वर्चस भरा हुआ है वो निष्क्रिय होने लग जाए। स्फूर्ति की जगह पर कमजोरी उसके अंदर प्रकट होने लग जाएगी। आदमी ढीला निस्तेज होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। जिसको फुर्ती कहते, वो निष्क्रिय हो जाए। और यहां ये कहूंगा, पुरुषार्थ ही व्यक्ति के अंदर उस चैतन्यता को पैदा करता है। पुरुषार्थ ही व्यक्ति के अंदर उस चैतन्यता को पैदा करता है।
सांस के द्वारा विश्वव्यापी चेतना को प्राण शक्ति के माध्यम से अपने अंदर धारण कर लेने से व्यक्ति के अंदर वो विश्वव्यापी चेतना समष्टिगत चेतना के रूप में समाहित होने लग जाती है। व्यष्टिगत चेतना समष्टिगत चेतना के अंदर उसका विलय होने लग जाता है। ये प्राणाकर्षण प्राणायाम है। जब भी समय खाली हो तभी आप लोग ध्यान करके मेरुदंड को सीधा करिए और प्राणायाम की प्रक्रिया को शुरू कर दें। प्राणायाम की प्रक्रिया को शुरू कर दें। पिछले दिनों भी आपको बोला गया था कि अपने श्वास पर अपने ध्यान को लगाएं। दिन में कम से कम ये प्रक्रिया 10 मिनट तो की ही जानी चाहिए। और 10 मिनट जो शक्ति संवर्धन के रूप में हो, धीरे धीरे इनका अंतराल मिटाया जाए और शक्ति संवर्धन की अनुभूति को हाथों हाथ महसूस किया जाए। कुछ दिन के अभ्यास से प्रयत्न करता अपने में सचमुच असाधारण। देव ने इस संबंध में एक साधना और बताई है। सांस पर ध्यान दीजिए। साधना कहते हैं। सांस लेते समय सो और बाहर निकालते बार हम, इस तरह से सो हम की साधना निरंतर हमारे जीवन में चलती रहे। सांस के साथ सो की सै की आवाज तो सुनाई देती है और हम के साथ छोड़ने की भी प्रक्रिया दिखाई देती है, परंतु इसके द्वारा जो शक्ति अर्जित की जाती है वो आपको दिखाई नहीं देती है। इसलिए सो अहम की साधना करनी चाहिए। सो अर्थात परमेश्वर श्वास के साथ हमारे अंतराल में प्रवेश कर रहा है। हमारी अंतः चेतना के कण कण में अपनी विशिष्टता को भरता चला जा रहा है। सांस छोड़ते समय जो हम की ध्वनि को महसूस करते हैं, उस समय सोचना चाहिए कि अपना अहंकार, तिरस्कार बहिष्कृत हो रहा है, बुहारी लग रही है, झाड़ू लग रही है और हम पवित्र हो रहे हैं। चिंतन और भाव के क्षेत्र को छोड़कर है। अहम के मिटने से आत्मशक्ति आत्म साधना के द्वारा सक्रिय हो रही है। सांस छोड़ते समय हम एक सहजता को अपने अंदर हम के साथ महसूस करें। स्थिति जब आत्मसात होती चली जाएगी तो आप उस तत्व को पकड़ने लग जाएंगे। सो हम की साधना के अंदर उस तत्व को पकड़ने लग जाएंगे और आप कहेंगे अहम तत्वमसि, अयम आत्मा, अयम ब्रह्मात्मा। ये भाव आपके अंदर से आत्मा में परमात्मा। और मैंने भी आपसे कहा 3 बातें मैंने कही हैं। सीधी कमर तान करके गर्दन को सीधी रख करके अभ्यास में लाया जाए। दूसरा, श्वासन पढ़ा जाए। तीसरा, हृदय की गति को ठीक किया जाए। तो मैं ये समझता हूं
बहुत सारी बीमारियां जो इस समय हमारे शरीर को लगी हैं, जो किसी कीटाणुओं के फैलने से नहीं लगी हैं, परंतु आंतरिक गंदगी के लगने से लगी हैं, वो दूर हो जाएंगी। आप निरोगे स्वस्थ हो जाएंगे और आत्मभाव के रूप में परमात्मा आपके अंदर प्रकट होने लग जाएंगे। आसन और प्राणायाम, इन दोनों को जोड़ा गया है। इन दोनों को जोड़ा गया है, आसन और प्राणायाम। परमात्मा से ओतप्रोत आप दृष्टिगोचर होने लग जाएंगे। प्राण सर्वसुलभ है, ईश्वर प्रदत्त है, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित होकर के ब्रह्मांड के अंदर भरा हुआ है। निरंतर ये क्रिया चल रही है। सूरज रोज निकलता है, गुप्त रूप से अपने तेज को इस दुनिया के अंदर भरता हुआ चला जाता है, जिसके लाभ पूरा संसार हाथों हाथ लेता हुआ चला जा रहा है। अपनी तरफ से ये मैंने प्रयास किया कि सहज किस तरह से जीवन को ईश्वर के अनुकूल ध्यान के द्वारा प्राणायाम को जोड़ने का, आसन और प्राणायाम को जोड़ने का आधार लेकर के चला हूं। कल मैं प्रत्याहार के बारे में बताऊंगा। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। कल इसके साथ प्रत्याहार को जोड़ा जाएगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।